हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों अगर आज के इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आगे का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। कुछ जो जर्नल एंट्रीज है वो आपको कैसे पास करनी है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक लेक्चर है, 2 लेक्चर्स मेरे और आएंगे, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पूरा टॉपिक हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपके लिए एक वन शॉट लेक्चर भी बना दूंगा जिससे आपके लिए और भी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा, जहां पे आप कब टाइप पे क्या पूरी चीजें क्या देख पाओगे। और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि मैं आपके लिए क्या वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब सबसे पहली चीज मैं अगर बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, बनाने वाले। सही बात है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम कब बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं आपको। अब बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के ट्रांजेक्शन होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। अब जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेता हूं कि हमारे पास कौन है, हमारे पास पाठक जी है। अब पाठक जी का एक दुकान है, ठीक है, क्या है, पाठक जी का एक दुकान है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पाठक जनरल स्टोर करके दुकान है। अब इनके दुकान में एक दिन कौन आया, एक दिन में एंट्री हुई मोनू की। किसकी हुई, मोनू की। अब मोनू जी आए, मोनू जी बोलते पाठक भाई पाठक भाई पाठक भाई, तो पाठक भाई बोलते बोलो ना क्या हो गया। तो वो बोलते कि मुझे आपकी दुकान से क्या 30 kg राइस चाहिए। कितना चाहिए, 30 किलो चावल चाहिए। तो पाठक बोले ठीक है ना, ले लो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं पैसे अब भी नहीं, आपको 2 महीने बाद लौटाऊंगा। तो पाठक जी बोलते सोचते विचारते बोलते ठीक है चलो ले लो। तो वहां पे पाठक जी देते, लेकिन 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 एक कंडीशन रखते। क्या बोलते, अब पाठक जी को डर है कि भैया ये लेके गया उधार पे, 2 महीने बाद बोलेगा कि मैंने तो लिया ही नहीं था, कौन सा चावल कैसा चावल, कौन से 2 महीने की बात, कौन से 2 महीने की बात हुई थी उधारी की, ऐसा कुछ भी तो बात नहीं हुआ था। तो पाठक जी बहुत चला के बहुत शाणे हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट पे सॉरी गाइस, एक डॉक्यूमेंट पे मोनू जी के साइन ले लिया। और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, जो एज अ क्या करता है, एज अ प्रूफ काम करता है कि भैया इन्होंने मेरे से पैसे लिए और इन्होंने मेरे से उधारी लिया, और ये जो उधारी है ये 2 महीने बाद का ये लौटाने वाले। इतना चीज क्लियर हो गया। अब उधारी दे रहा कौन है, पाठक जी दे रहे, तो पाठक जी क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको उधारी को क्रेडिट बोलते हैं और जेता उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। अब पैसा उधारी ले रहा कौन है, मोनू ले रहे। उधारी लेना मतलब डेप्ट रेस करना हो गया, और जो डेप्ट लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया पक्का। अब बिल बनाया कौन, बिल बनाया आपके पाठक जी ने। बिल बनाना मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉ जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉवर बोलेंगे। अब बिल साइन कौन कर रहा है, मोनू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक एक करके इसकी जो एंट्रीज है वो कैसे पास करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं पार्टीशन कर देता हूं। अब 2 अकाउंट्स बनेंगे, एक आपका किसका बनेगा, एक ड्रॉवर का बनेगा। ड्रॉवर कौन है, हमारे पाठक जी है। तो यहाँ पे मैं पाठक अकाउंट लिख देता हूं और ब्रैकेट में ड्रॉवर लिख देता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा हमारे मोनू जी है, मोनू लिख देता हूं। ये हमारे क्या ड्रॉई है, तो ये यहाँ पे मोनू लिख दे। इतना चीज क्लियर हो गया। आई होप सो इसमें कुछ भी डाउट आपको होगा नहीं, आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं ये जर्नल एंट्री पास करेगा फॉर्मेट नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन ले लो, क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोनू। ठीक है, अब मोनू को क्या किया, गुड्स जो है क्रेडिट पे क्या बेचा गया। अब यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ बेसिक जो रूल्स होते हैं जर्नल एंट्रीज के, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे पर्सनल अकाउंट है तो उसके लिए क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सही बात है। फिर उसके बाद यहां पे क्या आएगा, रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये लिख दिया। फिर आपका नॉमिनल क्या आता है, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये आपके रूल है जो हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा हुआ है। अब इतनी चीज अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे इतनी चीजें जो आपकी क्या कवर अप कर ली। अब यहाँ पे हम एक एक करके इस रूल से क्या पास करें। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे समझो,
क्या बोला गया है, अब गुड्स बेचा है, क्या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब आपको पाठक जी के पर्सपेक्टिव से, अब आपने सामान बेचा है, सही बात है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। अब जब सामान बेच रहे हो, कहां पे बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो, तो डेबिट का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर। क्या मैं सामान बेच रहा हूं तो कोई उसे रिसीव कर रहा है, हाँ रिसीव कर रहा है, तो ठीक है, ये वाला रूल होगा। कौन रिसीव कर रहा है, मोनू रिसीव कर रहा है। अब देखो बाकी के रूल अप्लाई नहीं होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, नहीं कुछ नहीं आ रहा है। डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कुछ एक्सपेंस या फिर लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला पहला वाला रूल अप्लाई होगा। देखो अगर एक रूल अप्लाई होता तो बाकी के रूल आपके अप्लाई नहीं होंगे वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मोनूज अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट के रूल्स देखेंगे। क्रेडिट द गिवर, कोई हमें कुछ दे रहा है, नहीं कोई नहीं दे रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, ये आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप सामान बेच रहे हो, आपके पास से कोई फर्नीचर या फिर कोई एसेट नहीं जा रहा, तो आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ आप अप्लाई करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये आपका एक बेस बात करूं तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा। क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, आपने सामान बेचा तो आपको कुछ कमाई आने वाली, हाँ कमाई आने वाली है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे कितना लिख लेते हैं, 20,000। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड सोल्ड टू मोनू ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब यहां पे अगर बात करो, अब मोनू के पर्सपेक्टिव से बात करो, सीधी सीधी बात है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो मोनू है, मोनू क्या है, ड्रॉइंग है, तो मोनू ने क्या किया, अब यहां पे मोनू ने क्या किया, सामान खरीदा, किससे खरीदा, पाठक जी से खरीदा। तो यहां पे चलो डेबिट का रूल देखेंगे। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, नहीं कोई रिसीवर नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है बिजनेस में, आ रहा है, लेकिन ये क्या आपका, ये आपका कोई एसेट नहीं आ रहा है, आपने कोई सामान खरीदा हुआ आ रहा है। डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, आपने सामान खरीदा, मोनू ने सामान खरीदा, तो मोनू के लिए क्या होगा, ये आपका एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। सही बात बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं दुकान में, मैंने रिमोट खरीदा, ठीक है, मैंने परचेज किया, तो परचेज किया तो फ्री में मिलेगा नहीं, इसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ अब बोलोगे मोनू ने कौन सा पे किया, पे नहीं किया, लेकिन आगे पे करने वाला है ना, तो इसके लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट क्या होगा, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, कोई देने वाला है क्या, हाँ मोनू को सामान कौन दे रहा है, पाठक जी दे रहे हैं। अब ये देखो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है बिजनेस से, नहीं जा रहा, तो ये रूल अप्लाई होगा, नहीं होगा। क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, कोई सामान दे रहा है, हाँ दे रहा, कौन दे रहा है उधार पे, पाठक जी रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पाठक अकाउंट, कितना 20,000 और 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे हमें जो बात करना है, हमें ये बात करना, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि आपका जो पाठक जी है, पाठक जी ने सामान उधार पे तो दिया, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या दिया, एक बिल दिया। सही बात है, बिल भी क्या भेजा था साइन करने के लिए, क्लियर हो गया। अब मोनू क्या करेगा, वो बिल को साइन करके किसको वापस लौटाएगा, पाठक जी को लौटाएगा। सही बात है, तो पाठक जी को जब बिल लौटा रहा है, तो पाठक जी को जो बिल्स रिसीवेबल है, मैंने नेचर बताया था ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल का क्या होगा। अब पाठक जी के लिए जो बिल रिसीवेबल होगा वो क्या होगा, आपका एज एन एसेट होगा। क्या होगा, आपका एसेट होगा। क्यों एसेट होगा, क्योंकि इससे जो है पैसे उनको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो बेनिफिट भी जो होगा वो फ्यूचर में उठा पाएगा। तो इस वजह से ऐसी कोई भी चीज का जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। और वही मोनू के लिए क्या होगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स मोनू के लिए क्या होगा, ये बिल्स पेएबल होगा। क्या होगा, बिल्स पेएबल रहेगा। सही बात है, क्योंकि इसको ये अमाउंट पे करना रहेगा, इसलिए पेएबल होगा। तो इसके लिए बेसिकली कर्जा, तो कर्जा मतलब क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गई। इतना चीज क्लियर हो गया, पक्का। अब मोनू ने साइन कर दिया, साइन करके किसको लौटाएगा, पाठक जी को लौटाएगा। अब रूल देखो, अब पाठक जी को लौटा रहा है, ठीक है, तो पाठक जी के लिए क्या, डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, तो आप लिखोगे यहां पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे दूसरा देखो, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है, हाँ बिल्स आ रहा है, लेकिन दे रहा कौन है, मोनू साइन करके दे रहा है, तो यहां पे इसका अकाउंट आ जाएगा टू मोनूज अकाउंट। कितने हजार का बिल था, 20,000 का, तो यहां पे हम लोग 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब
क्या हो गया, पाठक जी को बिल मिला, किसने दिया, मोनू ने दिया, सही बात है। अब मोनू ने दिया, ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे, अब मोनू के पर्सपेक्टिव से सोचो, आपने बिल साइन किया, आप मोनू हो, आपने बिल साइन कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो देखो डेबिट का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर, अब आप बिल किसी को दे रहे हो तो कोई ना कोई तो रिसीव कर रहा है, तो आप बिल किसको दे रहे हो, यहाँ पे पाठक जी को दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाठक अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट का रूल देखोगे, क्रेडिट द गिवर, मोनू को कोई कुछ दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है मोनू के लिए, बिल्स पेएबल जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल्स पेएबल, तो यहां पे हम लिख लें बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना 1000 रुपए, 20,000 रुपए, समझ में आ गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। देखो मैं आपको बहुत बेस से समझा रहा हूं, आपको जनरल एंट्री अगर नहीं भी आती होगी तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आनी क्या चालू हो जाएगी। अब आपने अगर इतनी चीजें ले ली है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब आपकी किसी भी एंट्री आएगी, गुड्स आपका क्रेडिट पे गया तो आप पहली वाली एंट्री पास करोगे ड्रॉवर ड्रॉवी में, अगर आप बंदा बिल साइन करके आपको वापस लौटा रहा है तो अगर आप एक ड्रॉवर हो तो आपकी बुक में ये वाली एंट्री आएगी, अगर आप एक ड्रॉई हो तो आपकी बुक में ये वाली एंट्री जाएगी। समझ में आ गया, आई होप सो आपको इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको नोट भी करते जाना। अब यहां पे क्या होता है, अब आपका जो ड्रॉवर होता है उसके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं, क्या मतलब टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, कितने ऑप्शन होते हैं, टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। जब उसको बिल मिलता है तो कौन से क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है कि भैया जब तक बिल मेच्योर नहीं हो जाता तब तक उसको मेच्योरिटी डेट तक क्या होल्ड करके रखो, तो उसको बिल रिटेन करना बोलते हैं। बिल रिटेन करना मतलब क्या, उसको मेच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखो। दूसरा क्या कर सकता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर सकता है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। तीसरा जो कर सकता है वो एंडोर्समेंट कर सकता है, और चौथा क्या कर सकता है, सेंट बिल फॉर द कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब यहां पे मैं एक एक करके एक एक एंट्रीज आपको बताऊंगा और इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे चलो एक एक करके हम लोग पास करेंगे। सबसे पहली जो एंट्री मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूं वो, अगर बंदा जो है पाठक जी है क्या करते हैं, वो उनको बोलते हैं ठीक है जो है आपका ये मोनू जी जो है 2 महीने बाद मुझे पैसे देने वाले, तो मैं बिल जो है अपने पास 2 महीने तक रखता हूं। अब 2 महीने का डेट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो बिल है पास कभी किया गया था, आपके 1 जनवरी को किया गया था, सॉरी गाइस 1 जनवरी को किया गया था, ठीक है। अब मंथ है 2 महीने बाद का बोला गया, तो 2 महीने आप कैसे निकालोगे, तो 1 जन यहां पे लिखा, ठीक है, 2023 लिख देते, कितना महीना, 2 महीना, तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 1 मार्च 2023, और प्लस 3 दिन हम लोग ग्रेस का ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 3 + 1 4 मार्च 2023 आपका आंसर आ जाएगा। तो ड्यू डेट क्या आएगा आपका 4 मार्च 2023। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एंट्री क्या हो गई, बिल रिटेन करने की। अगर पाठक जी जो है आपका बिल रिटेन करके रखते हैं, यानी 2 महीने तक बिल बचा के रखते हैं, तो वहां पे अब वो क्या आएगा, अब तारीख क्या आ गई, तारीख आ गई 4 मार्च 2023 आपका आ गया। समझ में आ गया, यानी जो मेच्योरिटी डेट था जहां पे बिल जो आपका क्या हो जाएगा, आपका मेच्योर हो जाएगा, जहां पे मोनू जी जो है वो पैसे देंगे, तो उस टाइम पे अब एंट्री क्या पास होनी चाहिए। तो सीधी सादी बात है, चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। अब मेच्योरिटी वो दिन आ गया जहां पे बिल अब ऑनर हो जाएगा और पाठक जी को अपने पैसे मिलेंगे। अब सबसे पहली चीज चलो एक एक करके बात करते हैं। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है क्या, नहीं है पाठक जी के केस में। डेबिट व्हाट कम्स इन, अब मोनू क्या कर रहा है, मोनू अपने जो 20,000 रुपए उस जो 2 महीने बाद देने वाला था वो अभी दे रहा है, तो पाठक जी के पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। अब यहां पे हमें पता नहीं कि कैश है कि कैश में आ रहा है कि बैंक में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्रेडिट करना है, तो अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, नहीं ये नहीं आएगा, क्यों, देखो अब फॉर एग्जांपल आप और मैं हूं, ठीक है, मैं आपका के बिल्स बना के दे रहा हूं, आप बिल्स पेबल हो, ठीक है, मतलब आप ड्रॉई और मैं ड्रॉवर हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बिल आपका टाइम आ गया 4 मार्च आ गया,
आप मुझे पैसे दे रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको जो बिल्स रिसीवेबल है अगर मैं आपको लौटाता नहीं हूं, तो हो सकता है 1 महीने बाद मैं वापस जाऊं आपके पास और मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे पैसे पे ही नहीं किए अभी तक, मुझे पैसे मेरे चाहिए। तो अब आप क्या करते हो, जो ड्रॉई होता है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा ये करता है कि भैया वो जब पैसे पे करेगा ना, तो उस टाइम पे जो बिल्स है वो बिल्स क्या मांग लेगा, वो वापस मांग लेगा। क्या करेगा, वो वापस मांग लेगा जो उसको साइन करके दिया था। क्यों, वरना हो सकता है कि जो ड्रॉवर है वो 2 महीने बाद वापस आए, बोला अभी तक तुमने मेरा पैसा नहीं छुटा किया, कब करोगे, ये कर सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या करेगा, वापस मांग लेगा। ठीक है, अब बंदे के पास पैसे आ रहे हैं, तो अब क्रेडिट द गिवर, कुछ कोई गिवर है, हाँ गिवर है लेकिन ये नहीं आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बिजनेस से बाहर जाएगा, हाँ बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने पैसे दे दिया तो उसको बिल्स वापस देने पड़ेंगे ना। तो यहां पे ये वापस क्या करेगा, आपका बिल्स रिसीवेबल क्या वापस करेगा। तो क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 1000 रुपया, 20,000 और 20,000। ठीक है, अब यहां पे मैं सिर्फ इस लेक्चर में आपको हॉनर कैसे होता है बिल, वो उसकी एंट्री पास करके बता रहा हूं। आपका डिसऑनर का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तब पहले आप लोग ये समझ लो। ठीक है, अब मोनू के केस में देख लेते हैं। मोनू क्या कर रहा है, मोनू पैसे पे कर रहा है। ठीक है, हाँ या ना, हाँ पे कर रहा है। डेबिट द रिसीवर, ये नहीं आएगा। अब मोनू पैसे पे कर रहा है, ठीक है, कौन से पैसे कर रहा है, तो उसको क्या, जब पैसे पे कर रहा है बिल के, तो उसको वापस में क्या मिलेगा, बिल्स पेबल मिलेगा। तो उसके पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो क्या करना है, डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है, बिल्स पेबल डेबिट करना है। तो यहां पे आप करोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब क्या कर रहा है, बंदे के पास बिल्स पेबल आ रहा है, तो वो बदले में कुछ पे कर रहा है, हाँ पे कर रहा है। जो 20,000 उसको पे करना बाकी था वो पे कर रहा है। तो यहां पे वो क्या लिखेगा, कैश बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20,000 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब कभी भी आपका बिल्स क्या होगा, बिल्स मेच्योर हो जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपका बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल लिखते, सामने वाले का नाम नहीं लिखते। क्लियर हो गया, पक्का, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। अब नेक्स्ट यहां पे हम लोग चलते हैं आपकी दूसरे टाइप की जो एंट्री है, अब वो पास करने के लिए। अब दूसरे टाइप की जो एंट्री आपकी क्या होने वाली है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो अब आपका जो होने वाला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मतलब अब पाठक जी है, अब पाठक जी को क्या बोला कि आपका जो 1 जनवरी था, ठीक है, 1 जनवरी को इन्होंने उधार पे तो दे दिया, लेकिन अचानक से उनको याद आया कि भैया सामने वाले बंदे को मुझे क्या कुछ पैसे देने, ठीक है, क्या देना है, मुझे पैसे देने, और पैसे की उनको जरूरत बोलते ना, एक जरूरत आन पड़ी। तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो सीधा सीधा बैंक के पास जाएंगे। बैंक के पास जाके क्या बोलेंगे, बोलेंगे बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, क्या बोलेंगे, बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, बैंक भाई साहब, आप क्या करो, मेरे पास ये बिल क्या पड़ा हुआ है, क्या मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, ये आप ले लो, और इसके बदले में जो पैसे है मुझे क्या अब भी क्या लौटा दो, क्या मुझे जो पैसे है वो क्या लौटा दो। अब इसी चीज में अब क्या होगा, बैंक जो रहेगा बिल्स रिसीवेबल ले लेगा। अब पाठक जी को पैसे तो लौटाएगा, लेकिन अपने कुछ जो चार्जेस है, अब वो टाइम से पहले दे रहा ना। अब पाठक जी को जो पैसे वो कितने महीने बाद मिलने वाले थे, 2 महीने बाद मिलने वाले थे। अब बैंक क्या कर रहा है, 2 महीने पहले ही पैसा दे रहा है, तो फ्री में देगा क्या, नहीं फ्री में नहीं देगा, वो अपने कुछ जो चार्जेस है वो क्या काटेगा, और वो जो चार्जेस काटेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। एक बार वापस समझाते तो, जब कभी भी जो ड्रॉवर होता है, ठीक है, उसे तुरंत पैसे चाहिए रहते हैं, तो वो क्या जाएगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बिल देगा और बोलेगा कि भैया मुझे पैसे मुझे मेरे ये जो पैसे है वो मुझे आप अभी दे दो। और जब ये बिल ऑनर होगा तो आप जाके सामने वाले पर्सन से क्या पैसे ले लेना। अब बैंक क्या करेगा उस कंडीशन में, पैसे तो देगा, लेकिन पैसे जल्दी दे रहा है तो अपना चार्जेस काटेगा। सही बात है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अब हम क्या करेंगे, हम सीधी सीधी चीजें जाएंगे। अब पाठक जी कहां गए, बैंक के पास गए, ठीक है। अब बैंक के पास गए तो बैंक वाला क्या कर रहा है, बैंक वाला हमेशा कैश में पैसा देता है क्या, नहीं, वो किस में देगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे देगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो रूल देखो, डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बैंक के पास गए, वो बिल दिए तो उनके पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो कौन से में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्रेडिट करना हमें, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, कुछ कोई गिवर है नहीं,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब बैंक से पैसे तो ले रहा है, तो बैंक को कुछ दे रहा है ना, क्या दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। इतना चीज क्लियर हो गया, पक्का। अब लेकिन बैंक फ्री में पैसे देगा नहीं, बैंक अपने कुछ चार्जेस काटेगा, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, ये रूल अप्लाई नहीं। फिर क्या आता है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बैंक को ये पैसे दे, बैंक को ये बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, बैंक उसके बदले पैसे दे रहा है, लेकिन बैंक कुछ पैसे क्या चार्ज कर रहा है, यानी उनको 20,000 मिलने वाले थे, लेकिन 20,000 पूरे मिलेंगे क्या, नहीं, 20,000 में से कुछ अमाउंट कट जाएगा। अब जो अमाउंट कट होगा वो पाठक जी के लिए कमाई होगा कि खर्चा होगा, खर्चा होगा, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि अब इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका जो अमाउंट है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है, क्या करना है आपको, सीधी सीधी बात है, अमाउंट कितना, 20,000, ठीक है। अब अमाउंट जो आपका 20,000, अब 20,000 को क्या करना है, आपका बैंक जो है फॉर एग्जांपल डिस्काउंटिंग जो कर रहा है बिल का, वो कितने परसेंट के हिसाब से कर रहा है, 10% के हिसाब से कर रहा है, तो आप वो लिखोगे। कितने महीने के लिए करना है, 2 महीने के लिए करना है, ठीक है। 2 महीने बाद उसको पैसे मिलने वाले थे, तो 2 महीने का जो 10% होगा वो निकालेगा। आप चुपचाप क्या करने, आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 1 2, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 के टेबल में 12 का भी आता है, 6 आता है, यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे इसको हम लोग ने कट कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चा कितना आपका 200, तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका 2,000 हो गया। अब 2,000 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से क्या डिवाइड कर देंगे, अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 6 6 2 12, फिर उसके बाद 6 2 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 18 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे, फिर वापस ये 20 हो जाएगा, फिर वापस अगर मैं बात करूँ ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, तो वापस से यहाँ पे 2 बचेगा, तो वहां पे ये हो गया आपका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद आपका 20 आ गया, अब 20 आने के बाद वापस से सेम चीज होगा, 3 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपका 33.33 रुपीज का आपका कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 20,000 में से आपका कितना काटेंगे हम लोग, आपका 333 रुपए हम लोग यहाँ पे क्या कट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 333 रुपया 20,000 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है, हमें बता दो फटाफट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का चार्जेस कितना जा रहा है, 333 रुपए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 333 रुपए समथिंग जा रहे हैं, तो यहाँ पे 333 ही मैं लिख दे रहा हूँ। अब 20,000 में से 333 यहाँ पे हम लोग चलो माइनस कर लेते हैं फटाफट इधर ही से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 19,667 आ रहा है आपका आंसर, तो यहाँ पे क्या आ गया 19,667 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की एंट्री क्या पास करनी होगी। अब यहाँ पे ड्रॉइंग के बुक में कुछ जाएगा नहीं, ड्रॉइंग के बुक में कुछ भी नहीं जाएगा। अब पूछो क्यों, पूछो क्यों, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये जो बिल है किसने दिया, बैंक, ये आपके ड्रॉवर ने किसको दिया, आपके बैंक को दिया। अब इसका कुछ लेना देना है क्या, इसका कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए कोई भी एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी, ठीक है। अब मैच्योरिटी डेट आया, ठीक है, कितना मैच्योरिटी डेट है हमारा, हमने कैलकुलेट किया था, हमारा ड्यू डेट जो था आपका 4 मार्च हो रहा था, ठीक है। अब 4 मार्च हुआ, अब ये बिल जो है ड्रॉवर ने जो बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, तो अब इसको लेना देना कुछ है क्या, इसको लेना देना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसके एंट्री में आएगा क्या, नहीं आएगा। अब ये वाले बुक में क्या एंट्री पास होगा, चलो सीधी सीधी बात है, सेम एंट्री पास होगी 4 मार्च को। क्या, अब सबसे पहली चीज, अब इसके पास से ये क्या कर रहा है, अब देखो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारे रूल्स हैं। अब सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो बंदा क्या कर रहा है, बंदा सीधी सीधी बात है बिल्स पे कर रहा है, सही बात है। तो यहां पे क्या लिखेगा, बिल्स पेबल लिखेगा, नाम लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट लिखा हमने, ठीक है। अब क्या करे, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब बिल है, ठीक है, वो उसके पास आ रहा है, तो उसके बदले कुछ पे करेगा, क्या पे करेगा वो, सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो पे क्या करने वाला है, वो आपका कैश पे करने वाला है। तो यहाँ पे कैश या फिर बैंक हम लोग अकाउंट लिखेंगे, कितना पे कर रहा है, 20,000। समझ में आ गया, ये ऑनर की एंट्री होती है, जब कभी भी जो ड्रॉई है अपना बिल जो क्या करता है ऑनर करता है, तो वो एंट्री ये क्या पास करता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स आपको समझा दिया। फिर दूसरी जो एंट्री आती है, अब दूसरा तरीका क्या होता है, अब पाठक जी ने हमारे ब्रिजेश जी से उधार लिया था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप एंडोर्समेंट वाली एंट्री बोलेंगे, एंडोर्समेंट वाली एंट्री। समझ में आ गया। अब इस कंडीशन में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब पाठक जी है, पाठक जी ने 20,000 रुपए क्या
आपके ब्रिजेश जी से क्या उधार लिए थे, किसने जी से, ब्रिजेश जी से क्या उधार लिया था। क्लियर हो गया। अब ब्रिजेश जी दिमाग खा रहे कि पाठक जी मेरे पैसे लौटा, पैसे लौटा, पैसे लौटा, पैसे लौटा। पाठक जी बोलते यार क्या दिमाग खा रहा है, इतना कोई परेशान करता है क्या किसी इंसान को। तो अब वो क्या बोलते, भाई तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है। पाठक जी बोलते ब्रिजेश जी को, तेरे को मेरे पास भरोसा नहीं है, तो मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल है, कितने हजार रुपए का, 20,000 रुपए का मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, तो तू ये ले ले, जब वो ऑनर हो जाएगा तो तू जाके उससे क्या पैसे ले लेना। अब यहां पे ध्यान दो, सीधी सीधी बात है। अब सेम चीज है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले बिल क्या जा रहा है, अब ब्रिजेश जी के पास जा रहा है, क्या जा रहा है, ब्रिजेश जी के पास जा रहा है, सही बात है। तो ब्रिजेश जी क्या हुए, रिसीवर है, तो हमारा रूल आता है डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ब्रिजेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल की कीमत कितनी 20,000 है, तो यहां पे हमने 20,000 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम नहीं आएगा। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब ब्रिजेश जी को कुछ दिया जा रहा है, ब्रिजेश जी रिसीव करे तो कुछ तो जा रहा होगा ना हमारे पास से, क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो हम लोग आएंगे टू बिल्स रिसीवेबल। क्लियर हो गया, कितना 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट। हाँ, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का। अब चलो यहाँ पे एक चीज इतनी क्लियर हो गई आपको एंडोर्समेंट की। अब 20,000 आपको यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे, अब इसके बुक में कुछ आएगा क्या, ड्रॉई के बुक में, ड्रॉई के बुक में कोई भी एंट्री नहीं जाएगी। ड्रॉई को क्या मतलब है, ड्रॉई को तो पैसे देने से मतलब है ना। अब आप किसी को भी ट्रांसफर करो, वो अपनी बुक में थोड़ी नोट करेगा, वो अपनी बुक में नोट नहीं करेगा। अब क्या आ गया, आपका ड्यू डेट आ गया, क्या आ गया, 4 मार्च आ गया, 2023 आ गया। अब ये बिल जो है किसको दे दिया, ब्रिजेश जी को दे दिया। अब ड्रॉवर बिल ऑनर हुआ नहीं, ऑनर हुआ, वो नोट करेगा क्या अपने उसमें, नोट नहीं करेगा, तो यहाँ पे एंट्री आएगी क्या, नहीं एंट्री आएगी। अब 4 मार्च है, ये बंदा अपना पैसा देने के लिए तैयार है, मोनू पैसा दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बिल्स पेएबल लिखेगा। ठीक है, अब उसके पास से कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश बैंक लिखेगा। ठीक है, कितना रुपया जा रहा है आपका, 20,000 रुपए जा रहे हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ये एंट्री पास करेगा। आपकी ऑनर की जो एंट्री होगी कभी भी चेंज नहीं होती है, वो इस तरह की ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, अगर बिल्स क्या हो रहा है और ऑनर हो रहा है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं आपका एंडोर्सर, अब यहां पे ध्यान दो, क्या होगा, ये एंडोर्समेंट वाली एंट्री है। तो यहां पे अब चीज आपको क्या समझनी है, अब पाठक जी है, ठीक है, जो बिल है वो किसी और के नाम पे करे, किसके नाम पे करे, ब्रिजेश जी के नाम पे करे। अब ब्रिजेश जी के नाम पे करे तो पाठक जी एंडोर्स करे, यानी किसी और के नाम पे, तो ये क्या कहलाएंगे, एंडोर्सर कहलाएंगे, और ब्रिजेश जी क्या कहलाएंगे, एंडोर्सी कहलाएंगे। अब ब्रिजेश जी का अकाउंट होता है फॉर एग्जाम्पल, एंड जिसको हम लोग एंडोर्सी का अकाउंट बोलते हैं, तो वहां पे एंट्री कैसे पास होती है, बिल मिलने की। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो डेबिट द रिसीवर कुछ नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा था, हाँ ब्रिजेश जी के अकाउंट में आ रहा था, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे डेबिट। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, इन्हें बिल किसी ने दिया, हाँ दिया, किसने दिया, पाठक जी ने दिया, तो टू पाठक अकाउंट लिखिए, 20,000 लिखते। तो इस तरह से इनकी यहाँ पे जो एंट्री है वो क्या होती है, आपकी पास होती है। इतना चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बिल है जो बिल है वो क्या हो गया, आपका ऑनर हो गया। क्या हो गया, बिल ऑनर हो गया। अब सीधी सीधी बात है, बिल ऑनर हुआ तो आपके पाठक जी को लेना देना क्या है, कुछ नहीं लेना देना। पाठक जी ने बिल क्या दे दिया, किसी और को दे दिया, तो उनके पास पैसे आने वाले नहीं आने वाले, तो अपने बुक में नोट करेंगे, वो अपने बुक में नोट नहीं करेंगे। समझ में आ गया। अब यहां पे वो क्या करेंगे, वो चुपचाप चुपचाप यहां पे चला गया। अब यहां पे ड्रॉई ने क्या नोट करे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब वहीं पैसा किसके पास जाने वाला, भी ब्रिजेश जी के पास जाने वाला, तो ब्रिजेश जी एंट्री पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे, पास करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, अब बिल ऑनर हो चुका है तो उनके पास कुछ आएगा, हाँ आएगा, क्या आएगा, पैसा आएगा, तो यहां पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। कितना आएगा, 20,000 आएगा, तो यहां पे लिख दिया। अब कुछ जाएगा भी, सही बात है, जैसा मैंने बताया था कि जब कभी भी बिल ऑनर होगा, ठीक है, तो जो ड्रॉवर रहेगा उसको बिल वापस करना पड़ेगा। अभी बिल किसके पास है, ब्रिजेश जी के पास है, तो वापस कौन करेगा, ब्रिजेश जी करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ जा रहा है बिजनेस से तो क्या आएगा, क्रेडिट होगा, तो क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना, 20,000।
समझा? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एंडोर्सी जो होता है उसके बुक में भी कैसे एंट्री जाएगी वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया। क्लियर होगा? यहाँ पे आज सिर्फ मैं ऑनर वाली एंट्री बना रहा हूँ, मैं डिसऑनर वाली एंट्री नहीं बता रहा हूँ। पहले आप इतनी चीजें क्लियर कर लो, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई तो फिर आप आगे की चीजें आराम से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? चौथा जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब यहां पे अब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो ही ये सारी चीजें करते हैं। तो अब उनके पास क्या होता है? अब उनके पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे बिल्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी काल हो सकता है कि कोई बिल खो जाए। अब कोई बिल खो गया तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। अब कई बार ये भी होता है कि इतने सारे बिल है तो उनको कंफ्यूजन रहेगा कि ड्यू डेट कब आएगा, किस तरह से आएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये भी चीजें नहीं हो पाएगी। तो अब इसके लिए वो क्या करते हैं? वो बैंक के पास जाते हैं, वो बैंक पे एक टेम्परेरी अकाउंट खुलवाते हैं जिसका नाम क्या होता है? बिल सेट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और वहां पे बैंक ये काम करने के लिए उनसे क्या करती है? कुछ पैसे क्या चार्ज करती है। अब उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे चीजें क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या किया गया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सही बात है। अब रिसीवर कौन है? बैंक है। तो बैंक कौन सा अकाउंट में जा रहा है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट लिख देंगे ड्रॉवर के बुक में, ठीक है। डेबिट कितने का बिल जा रहा है? 20,000 का बिल जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं तो कितने का जा रहा है? बिजनेस से कुछ जा रहा है, ड्रॉवर के पास जा रहा है, क्या जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। कितना हजार? 20,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ पे बताना, क्या आपके ड्रॉइंग के बुक में कुछ एंट्री आएगा? नहीं, ड्रॉइंग के बुक में कुछ भी एंट्री नहीं आएगा। आप बिल का कुछ भी करो, मुझे तो पे करने से मतलब है। आप एंड्रेसर को दो या फिर बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दो कि आप जाके मेरे बिहाफ पे जो है मेरे से ड्रॉइंग से आप पैसे ले लेना। उसको उससे मतलब है क्या? नहीं, उसको पैसे देने से मतलब। अब क्या हो गया? 4 तारीख आ गई, ठीक है। हमारा जो मेच्योरिटी डेट हमने क्या स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था वो 4 तारीख आ गई। अब 4 तारीख आया तो अब हमने क्या किया? हमारा बिल जो है ऑनर हो गया। अब जब बिल ऑनर हुआ है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा चीज? अब चीज ये होगी कि मेरे पास क्या आएगा? पैसे आएंगे। मेरे पास क्या आएंगे? पैसे आने वाले, सही बात है। तो पैसे आएंगे बैंक से आने वाले, ठीक है। तो बैंक आएगा कैसे आएगा? बैंक में आएगा, तो यहां पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, सही बात है। अब बैंक क्या करेगा? कुछ चार्जेस ले रहा है। क्या ले रहा है? कुछ चार्जेस तो लेगा अपना। इसने काम किया है आपके बिहाफ पे जाके सामने वाले पर्सन से कुछ पैसे क्या कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे, तो उसने जो काम किया उसका पैसा लेगा कि नहीं लेगा? चाचा तो है नहीं, नाना तो है नहीं, दोस्त तो है नहीं कि फ्री में कर दे, पैसे लेगा। तो क्या होगा? अब बैंक चार्जेस ड्रॉवर के लिए होगा, खर्चा होगा। तो आपका रूल है डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैंक चार्जेस क्या होगा? आपका डेबिट होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज, अब यहां पे ठीक है, अब पैसे हम लोग पैसे हमारे पास आ रहे कहां से? हमने किसको दिया था? बैंक को दिया था। बैंक हमें क्या कर रही है? दे रही है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? टू बिल सेंड फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था बैंक चार्जेस कितना। मैं चलो फॉर एग्जांपल 200 बैंक चार्जेस ले लेता हूँ। तो 200 माइनस 20,000 कितना होगा आपका? 19,800 आपका अमाउंट होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 20,000 लिख देंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपकी एंट्री पास होगी। और वही ड्रॉइंग की बुक में क्या आएगा? ड्रॉइंग क्या कर रहा है? बिल्स क्या पे कर रहा है, सही बात है। तो उसके पास क्या आएगा? बिल्स उसको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे बिल्स पेबल उसके लिए होगा। उसके लिए क्या होता है? बिल्स पेबल होता है, उसके लिए बिल्स रिसेबल नहीं होता। तो बिल्स पेबल अकाउंट लिखेगा, सही बात है। दूसरा कि क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? उसके पास क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ उसके बिजनेस से बाहर जा रहा है। हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है? कैश बैंक का जा रहा है, ठीक है। कितना? 20,000 क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बेसिक जो एंट्रीज है वो मैंने बता दी। कल के लेक्चर में मैं आपको डिसऑनर की एंट्री बताऊंगा। आई होप सबको चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, हमारी वन शॉट वीडियोस आएंगी तो आप उसमें क्लियर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक एक लॉजिक करके आपको रूल्स को अप्लाई करके यहाँ पे मैंने चीज आपको बताई है, ठीक है। अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।